बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों आज का हमारे पास टॉपिक है यानी कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.7। सिंपली इसमें हमने क्या करना है बच्चों कि जो डिफरेंट इंटीग्रल्स हमारे पास थे एक्सरसाइज 3.6 से उसका जस्ट एप्लीकेशन है। सिंपली यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हम एरिया अंडर द कर्व या फिर जो एरिया बिलो द कर्व हम फाइंड करते थे उसी को ही हमने ग्राफिकली भी हमने देखना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है इस एक्सरसाइज में। और कुछ भी नहीं करना, सिंपली डिफरेंट इंटीग्रल्स का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी साथ में इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, find the area between the axis and the curve y is equals to x square plus 1 from x is equals to 1 to x is equals to 2। यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास फंक्शन गिवन है या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कर्व गिवन है y is equals to x square plus 1, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। और इसका जो इंटरवल होगा, जो इसका जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे तो सिंपली बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड करने से पहले या फिर सोल्यूशन पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इस फंक्शन का इंटरवल गिवन है, x के जो वैल्यूज़ होंगे या जो ये फंक्शन का जो लिमिट होगा वो 1 से लेके 2 तक होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम टेबल ड्रा करते हैं, तो हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, x की जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेके 2 तक लेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में तो यहाँ पे 1 आता है, मीन्स कि y हमारे पास 1 आता है। जब इस फंक्शन में x हम 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 2 आएगा, और जब इस फंक्शन में x जो है 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास 5 आता है। ठीक है बच्चे, ये टेबल तो बनाना आता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। तो देखिए बच्चे, हमारे पास x 0 था तो y हमारे पास क्या आया है 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट आया है x 0 और y 1। हमें पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यूज़, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया है 0 एंड 1। जब हमारे पास x 1 था तो y हमारे पास 2 आया है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमारे पास आया। और थर्ड हमारे पास जब x 2 है तो y हमारे पास 5 आया है, तो ये इसका पॉइंट बना। हमने एरिया बिलो द कर्व फाइंड करना है या फिर एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, तो इंटरवल हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है, 0 से लेकर 2 तक। और ये जो इंक्लूडेड एरिया जो है या इस कर्व के जो अंडर जो एरिया होगा, या फिर सिंपली यहाँ पे मैंने शेड भी करके दिखाया है, ये हमारे पास इस फंक्शन का एरिया आया है। ठीक है, अब हम बाय इंटीग्रेशन से या फिर मैथमेटिकली भी देखते हैं कि इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आता है। तो सोल्यूशन हमें पता है, एरिया मतलब होता है इंटीग्रल। ठीक है, किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेते हैं या इंटीग्रल लेते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व या एरिया बिलो द कर्व हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया इक्वल होगा इंटीग्रल टू 1 to 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। यहाँ पे हमने इंटरवल मीन्स की लिमिट लिया है 1 से 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो x के जो वैल्यूज़ होंगे वो 1 से लेके 2 तक होंगे, इसलिए हमारे पास लिमिट क्या आएगा 1 to 2। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, जो पिछले हमने एक्सरसाइज 3.6 में किया है, पहले हमने इंटीग्रल फाइंड करना है देन लिमिट अप्लाई करना है, वर्किंग बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ मैंने इंटीग्रल अलग से लिया है, 1 के साथ इंटीग्रल अलग से लिया है। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल हमें पता है एक्स क्यूब प्लस 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर के साथ 1 प्लस होगा और इसी पावर में से हम डिवाइड करते हैं, और ये साथ में इसका इंटरवल है 1 to 2 प्लस 1 का इंटीग्रल हमें पता है एक्स आता है और ये इसका इंटरवल 1 to 2 आया। ठीक है बच्चे,
अच्छा, अभी हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, लिमिट अप्लाई किया है। ये 1/3 जो है, जो डिनोमिनेटर में 3 है, ये एज यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई किया है। अपर लिमिट हमारे पास है 2 की पावर 3 और लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर क्यूब आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी अगेन लिमिट अप्लाई किया है 2 - 1, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे ये बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। 2 क्यूब मीन्स की 8 - 1 आ जाएगा, प्लस 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1, विच इज़ इक्वल्स टू 8 - 1 करते हैं तो 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। यहाँ पे 7 और इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं, तो मीन्स की 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सिंपली 7 + 3 करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास आया है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो साथ में स्क्वायर यूनिट्स लाजमी लिखना है। ठीक है बच्चे, तो इस फंक्शन का या फिर ये जो हमारे पास शेडिड एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे आया है 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चे, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द एरिया above the x-axis and under the curve y is equals to 5 minus x square from x is equals to -1 to x is equals to 2। यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अबव द एक्स एक्सिस मीन्स कि वो एरिया जो एक्स एक्सिस के अबव होगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कर्व गिवन है, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका इंटरवल भी हमें गिवन है, x जो है वो -1 से 2 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगेन हम पहले इंटीग्रल पे जाने से पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई हो गया। अच्छा, इस फंक्शन में यहाँ पे मैं फंक्शन भी साथ में लिख लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज देते जाएंगे तो y हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखें जब x मैंने -1 लिया, इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 4 आया है। जब x यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास 5 आएगा। जब यहाँ पे हम x जो है वो +1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 4 आ जाएगा। जब x यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1 आया है। सिंपली हमारे पास जो इंटरवल है वो -1 से 2 तक है, तो इसलिए हमने -1, 0, 1 और 2 ये इंटरवल लिया है। ये हमारे पास इसका टेबल आया है। अब ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास इस टेबल का जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थे x और y, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, देखें x -1 पे y हमारे पास +4 है, x 0 पे y हमारे पास 5 आया है, x +1 पे y हमारे पास 4 और यहाँ पे x +2 पे y हमारे पास 1। ये इसका हमारे पास क्या है, ग्राफ बना है। अब x एक्सिस इन्होंने कहा था कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से जो ऊपर अबव होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो मीन्स कि ये जो शेडिड एरिया है ये हमारे पास इस फंक्शन का एरिया होगा। ठीक है बच्चे, ये जो शेडिड रीजन है ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वेयर का एरिया होगा। अब इसके इसी को ही बाय इंटीग्रल से हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखें एरिया इज इक्वल्स टू हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है, -1 से 2 तक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिमिट क्या लेंगे, 1 to 2 लेंगे और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, अच्छा 5 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, अब बिल्कुल ही इजी है, सेम एज इट इज़ करना है। 5 को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे और एक्स स्क्वेयर को हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं। 5 का इंटीग्रल आता है 5x और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल आता है x³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, साथ में ये इंटरवल लाजमी लिखना है बच्चे। अब इसके बाद सिंपली हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई किया है। ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x की जगह पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ये जो डिवाइड में 3 है इसको 1 डिवाइडेड बाय 3 आके मल्टीप्लाई के फॉर्म में एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे x³ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स की लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2³ माइनस इंटू -1³ क्योंकि लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, -1 है, इसलिए -1³ आ जाएगा।
तो विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है 1 + 2 करने से, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -1/3 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8 और यहाँ पे देखें माइनस माइनस, यहाँ पे इधर देखें नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर ओड है तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा, मीन्स कि -1 आएगा और माइनस माइनस +1 हो गया तो यहाँ पे ये 8 + 1 आ गया। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए बच्चे 2 + 1 करते हैं तो 3 और 3 5 = 15 माइनस, अच्छा यहाँ पे 8 + 1 करते हैं तो 9 और यहाँ पे ये 9 / 3, यहाँ से ये दोनों हम क्या करते हैं कैंसिल करेंगे, 2 3 1 = 3 और ये 3 3 = 9, तो विच इज़ इक्वल्स टू 15 - 3 करते हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो एरिया है वो आया 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चे। अच्छा अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, determine the area bounded by the parabola y is equals to x² + 2x - 3 and the x-axis। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगेन एक हमारे पास पैराबोला गिवन है। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अच्छा अगेन यहाँ पे देखें इस पैराबोला जो हमारे पास है इसका हमें इंटरवल गिवन नहीं है। ठीक है, पैराबोला आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे पैराबोला का जो शेप होता है, अगर ये सपोज XY कोऑर्डिनेट है तो ये जो हमारे पास ये इस टाइप का जो हमारे पास शेप बनता है इसको हम कहते हैं पैराबोला। इसके डिटेल में हम आगे चैप्टर 6 में जो कॉनिक सेक्शन है इसमें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्स एक्सिस इसका क्या है, वर्टेक्स क्या होता है, ये हम डिटेल में आगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला की इक्वेशन है और इसका हमने बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो बच्चे यहाँ पे हम टेबल पे जाने से पहले यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में इंटरवल गिवन नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसका लिमिट फाइंड करते हैं, मींस कि इंटरवल फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम टेबल पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन गिवन है y = x² + 2x - 3, हम पुट करते हैं यहाँ पे y = 0 तो हमारे पास आ जाएगा जी 0 = x² + 2x - 3। यहाँ पे देखें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब हमारे पास ये बाय फैक्टराइजेशन से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 3 1 = 3 होता है और 3 - 1 करते हैं तो सिंपली 2, ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन आया, ये तो आप लोगों को आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखें एक हमारे पास फैक्टर आया है x + 3 और दूसरा हमारे पास फैक्टर आया है x - 3। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ गई जो हमारे पास -3 और दूसरा हमारे पास है 1। तो इसका मतलब है कि जो इंटरवल हमारे पास होगा वो -3 से लेके 1 तक होगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल ये देखिए बच्चे यहाँ पे टेबल बनाया है कि x हमने -3 से लेके +1 तक पुट किया है क्योंकि इंटरवल हमारे पास x -3 to 1 है। ठीक है, एक x की वैल्यू -3 है और दूसरा हमारे पास x की वैल्यू 1 है। तो हम क्या लेंगे, x की जो वैल्यूज़ होंगे वो -3 से लेके 1 तक हम लेंगे। ठीक है, अब सिंपली इस फंक्शन में हम x की वैल्यूज़ देते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ x जब हमने -3 पुट किया तो y हमारे पास 0 आया। ठीक है, जब x हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास -3 आया। जब x हमने -1 पुट किया तो y हमारे पास -4 है। जब 0 पुट किया तो -3 और 1 पुट किया तो 0। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ये देखिए बच्चे। ठीक है, ये हमारे पास ये पैराबोला की शेप है कि नहीं, तो यहाँ पे एरिया बाउंडेड एरिया कहा था। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस से बिलो है, देखें नीचे साइड पे है कि नहीं, तो ये जो हमारे पास शेडिड रीजन है ये हमारा इस इक्वेशन के रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है बच्चे, अब ग्राफ तो बनाना आता है, इजी है। ठीक है, आप चाहे तो खुद भी आप बना सकते हैं। अच्छा अब इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं।
तो एरिया इज इक्वल्स टू वही होगा, इंटरवल -3 से 1 तक है तो यहाँ पे इंटीग्रल -3 to 1 होगा और ये फंक्शन। अब एक्स स्क्वायर को अलग से हम इंटीग्रेट करेंगे, 2x को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे और 3 को हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है x³ डिवाइडेड बाई 3 आता है, प्लस 2 को यहाँ पे मैंने एज अ कोफिशिएंट लिखा है, x का इंटीग्रल हमें पता है x² डिवाइडेड बाई 2 होता है, और यहाँ पे मींस कि 3 का इंटीग्रल जो है वो 3x आता है और ये साथ में इसका इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट में देखें बच्चे, ये 3 को मैंने बाहर एज इट इज़ लिखा है 1/3 के फॉर्म में। अच्छा, अपर लिमिट हमें पता है 1 है, ठीक है, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें इधर ही हमने लिमिट भी अप्लाई किया है। अपर लिमिट हमारे पास 1 है और लोअर लिमिट हमारे पास -3 है, तो मीन्स के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अगेन यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपली हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1³ का मतलब 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे 3³ है, ठीक है, तो यहाँ पे 3³ के जगह पे हमारे पास क्या आएगा 27। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने 2 स्टेप्स एक साथ किया है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर है, ऑड है, तो मीन्स कि यहाँ पे -27 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1 + 27 आया है, ठीक है बच्चे। प्लस 1³ मीन्स कि 1 स्क्वायर मीन्स कि 1 आता है, -3 की स्क्वायर मीन्स कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 3 9 आ गया और ये इसका लिमिट है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 27 + 1 करते हैं तो 28 यहाँ पे देन। अच्छा, 9 - 1 करने से -8 आता है, प्लस माइनस माइनस ये 8 आया, 1 + 3 मीन्स कि 4 और 4 3 = 12, या -12 आया। इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस होगा और 12 + 8 करते हैं तो -20 आएगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 32 डिवाइडेड बाई 3। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मीन्स कि 60 ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे माइनस में आना चाहिए आंसर। हाँ, यहाँ पे माइनस आता है लेकिन हमें पता है कि एरिया जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है बच्चे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक की पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या किया है, नेगेटिव जो साइन है उसको जस्ट इग्नोर करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो एरिया है, जो रीजन है वो 32 डिवाइडेड बाई 3 आया है, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो फ़िलहाल यहाँ तक ही हम आई होप इतना काफ़ी है और समझ में भी आया होगा। अगर किसी को भी कहीं पे भी मसला है या फिर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। तो नेक्स्ट लेक्चर्स तक अल्लाह हाफिज़।